एवरीवन, सभी का बेटा स्वागत है सीयूटी विद्याकुल पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक भारत का बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उस कॉलेज के बारे में जो कि अपने प्लेसमेंट से जाना जाता है। बेटा ये कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना हर एक वो बच्चे का सपना होता है जो बीटेक करना चाहते हैं, और खास करके बीटेक जो है वो अलग अलग डाइवर्सिफाई फील्ड में करना चाहते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब फील्ड के लिए ये आपका जो विश्वविद्यालय है बहुत ही ज्यादा एक वरदान की तरह आगे आ सकता है। बात करें अगर ये विश्वविद्यालय की, तो आप देख पा रहे होंगे कि हेमावती नंदन विश्वविद्यालय, हालांकि ये गढ़वाल सिटी के अंदर है, लेकिन हेमावती नंदन जो विश्वविद्यालय है बेटा, ये विश्वविद्यालय के अंदर आपको इंडियन लोगों के साथ साथ कुछ आपको एनआरआई भी मिलेंगे, क्योंकि ये बेटा कॉलेज है ही ऐसा। बात करते हैं इस कॉलेज को लेकर के, तो इस कॉलेज में जाना एज यूजुअल सबका सपना होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, आपका बीटेक जैसे कोर्स हो गया, बीएससी जैसे कोर्स हो गया, मात्र और मात्र फर्स्ट ईयर की फीस इसकी सिर्फ और सिर्फ इतनी है। आप एक बार को देखो कि फर्स्ट ईयर की जो इसकी बीटेक की जो फीस है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 34,500 रुपए बस देना है। एक साल की आपकी जो फीस हो गई, यानी कि इतने कम फीस के अंदर इतना अच्छा प्लेसमेंट देना बेटा, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ढूंढते हैं। सब लोग ढूंढते हैं कि यार, जैसे याद है मैंने आपको बताया था कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका 50,000 रुपए में बीटेक कंप्लीट कराता है। याद है ना, वो 4 सालों का था आपका। वैसे ही ये आपके सामने देखने को मिलेगा बीटेक के लिए 34,500 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बस आप 12वीं पास होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप 12वीं पास होने चाहिए। वैसे ही बीएससी की बात करते हैं, टोटल बीएससी में 18 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। जैसे किसी का फिजिक्स मेन सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया, बायोलॉजी में हो गया, वैसे ही बीटेक के अंदर आपके टोटल ये 6 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CIC है, अगर आपको उसमें बीटेक करना है तो मैथमेटिकल इनोवेशन से कर सकते हो। मैथमेटिकल इनोवेशन, और जो IT होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो आप कंप्यूटर साइंस लेकर के करो। CUT के साथ प्रॉब्लम यह हो जाती है कि एक स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर सिर्फ आपको स्पेसिफिक डोमेन मिल जाता है, लेकिन हेमावती नंदन ये आपका कॉलेज है जहां पे बीटेक के टोटल 6 कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी के टोटल 18 कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो भी आपके मात्र और मात्र सिर्फ इतनी फीस के साथ। समझ रहे हो? आप इसका देखो ना, बीएससी का क्या कोर्स है। फर्स्ट ईयर की जो फीस है आपका 1,730 से 8,570, सिर्फ इसी बीच में है। समझे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी बेटा 10+2 है। और बात करता हूं कि 2 स्पेशल कोर्सेज ये दिलाता है। पहला है आपका BA, है ना? पहला क्या आपका BA में टोटल 20 कोर्स है इसके, और फीस देखोगे तो 8,360 से लेकर के 14,430 रुपए, है ना? फर्स्ट ईयर की जो इसकी फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BA के लिए भी वही आपको 10+2 देखने को मिलेगा। और एक बेटा BPED का कोर्स होता है, BPED भी इसको बोलते हैं। अच्छा खासा कोर्स होता है, बहुत ये ट्रेंडिंग में भी रहा है, बहुत सारे बच्चे BA ना लेकर के वो भी करते हैं। तो बेटा ये BPED का भी कोर्स कराता है 14,170 रुपए में, जो कि आपकी 1 साल की टोटल फीस होती है। इसके लिए भी क्या चाहिए? या तो 10+2 हो, या तो आपका ग्रेजुएशन हो, कुछ भी चलेगा। BPED का आप कोर्स कर सकते हो। तो टोटल ये 4 कोर्सेज कराता है। पहला बीटेक, दूसरा BSc, तीसरा BA, चौथा BPED। बीटेक की जो बेटा फीस होती है वो 34,500 रुपए, BSc की जो फीस है आपकी वो 1,750 रुपए, एक साल की मैं सब बात कर रहा हूं। BA की आपकी 8,360, BPED की मैं बात करता हूं 14,170 रुपए। ये तमाम है। अच्छा, बीटेक का अगर मैं स्पेशली बात करूं तो कौन कौन से ऐसे आपके डोमेन है जो कि हेमावती नंदन आपको प्रोवाइड कराता है? पहली चीज, बीटेक कंप्यूटर साइंस। सब बच्चे का सपना होता है कि ऐसा एक मिल जाए जो कंप्यूटर साइंस हमको दिख जाए। कंप्यूटर साइंस बहुत ट्रेंडिंग रहा है ना? तो क्या है? बीटेक कंप्यूटर साइंस। दूसरा बीटेक IT के लिए, बीटेक मैकेनिकल के लिए, बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए होता है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग म्यूजिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, साउंड इंजीनियरिंग भी इसको कहा जाता है।
कैसे सिनेरियो में किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कैसे वहां से साउंड्स निकलेंगे, सारी की सारी चीज यहां पे कराई जाती है। इंजीनियरिंग बेटा तो आपका बीटेक प्रिंट इंजीनियरिंग में भी होता है, समझ रहे हो ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ भी होता है। ये आपके सामने जो कुछ डोमेन दिख रहे हैं वो है। जैसे मैं बात करता हूं सीधे सीधे कि कंप्यूटर साइंस का, तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के ये आपके सामने मार्क्स दे रखे हैं। जैसे कि अगर आपके 372 मार्क्स है तो बेटा आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हो और आपके यहां पे एडमिशन हो सकते हैं। 372, अच्छा सबसे आखिरी क्या गया है 326, वो भी थर्ड राउंड में। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अगर आपका 360 से मार्क्स यहां ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहां पे बीटेक में सीएससी मिल सकता है, पहली चीज। वैसे ही आईटी के लिए देखो, अगर आप आईटी से ही बीटेक करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर सीआईसी, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर वहां से करो, ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप वहां थोड़ी कट ऑफ बहुत ज्यादा है ना, लेकिन यहां मान लो कि अगर आपके 350 के अंदर अंदर अगर है, 320 से लेकर के 350 है, तो बेटा डेफिनेटली आप यहां बीटेक आईटी कर सकते हो, मतलब बीटेक आईटी लेकर कर सकते हो। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लगभग आपके 200 प्लस ही चाहिए। और ये सब के लिए मैं क्या ही आपको बताऊं, आप मेन टारगेट अपना यही रखो कि अगर आपको हेमावती नंदन में एडमिशन लेना है तो मेक श्योर कि जो आपके मार्क्स हैं वो मोर देन 360 होना चाहिए। सेफ स्कोर मोर देन 360 आपका बेटा यहां पे होना ही चाहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग ऑन टाइम। 2021-22 की बात करो 266 थे, 2022-23 में 248 थे, 2023-24 में 224 थे। दिन पे दिन देख रहे हो कि ईयर वाइज ईयर लोग यहां कम होते जा रहे हैं और यही मेन रीजन रहा है कि ईयर वाइज ईयर यहां पे कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीट कम हो रही है ना, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। तो दैट इज द मेन रीजन कि यहां पे कट ऑफ हर एक साल बढ़ता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड की बात करें तो 266 में से 61, 248 में से 73, 224 में से 107। ये क्या दिखाता है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी हो रही है। ये देखो ना, 266 से 61 का परसेंटेज निकालो और वही 224 से 107 का परसेंटेज निकालो, तो बेटा ये जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का बढ़ता जा रहा है। अगर बात करूं कि ऑन एन एवरेज इसका प्लेसमेंट क्या है तो 4.5 तक बेटा आप इसको मान सकते हो, ठीक है। 4.5 लाख के आसपास इसका ऑन एन एवरेज है, लेकिन अच्छे अच्छे पैकेजेस 9-9 लाख 8-8 लाख के भी गए हैं। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, एवरेज बच्चे का आपको 4.5 तक देखने को मिल जाता है। बात कर लें एक और, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। कैसे वो समझो। अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि सीयूईटी में अगर आप यूजी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हो और सोच रहे हो कि सबसे सेफ स्कोर आपके लिए क्या है, अगर बीटेक करना है कंप्यूटर साइंस से लेकर के, तो बार बार मैंने आपको बोला है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 360 से ज्यादा ही रखो। और यही कहानी यहां पे भी है कि देखो 360 मतलब 380 तक भी अगर आपका मार्क्स रहेगा तो आपके ज्यादातर चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। रैंक क्या होनी चाहिए, 40,000 से 80,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आपको बीएससी करना है फॉरेस्ट्री से तो 368 मार्क्स आपको चाहिए। बीए अगर लेना है हिंदी से तो वो तो भाई इतने कम मार्क्स पे भी हो जाएगा। बीकॉम की बात करें तो 200 से 250 के बीच में भी आपका जो एस्टिमेटेड जो है उतने मार्क्स लाने पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं बेटा वो तारीफ में लगे रहते हैं, लेकिन आखिर कमियां क्या है ना। आपको प्रोज एंड कॉज दोनों जानना बहुत जरूरी है। अगर आप हेमावती नंदन कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो आप उन्हीं के ही स्टूडेंट से पूछिए। बहुत मुश्किल से मैंने ये चीज आप लोगों के लिए निकाला है कि आखिर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फीडबैक है उस कॉलेज को लेकर के। तो देखो जो लाइक्स हैं वो ये है कि फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, नेचर काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, मतलब कि आप बेटे कैसे भी हो सारे फैकल्टी आपको काफी अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बहुत चीजों के लिए आपको वो मोटिवेट करेंगे। अच्छा, डिसलाइक क्या है कि देयर इज नो प्लेसमेंट फॉर बी फार्मेसी स्टूडेंट, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकता है कि, और ऐसा भी नहीं है कि बी फार्मेसी के लिए प्लेसमेंट है ही नहीं बेटा, अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा तो भाई प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा। और बात कर ले, एक बच्चा लिखे है आतिका मलिक जो कि वहां से बी फार्मा ही की है उन्होंने ही। अब देखो आतिका मलिक ने ही क्या किया है, यहां लिखा है कि देयर इज नो प्लेसमेंट फॉर बी फार्मेसी स्टूडेंट, बट इन्होंने एक अच्छी बात भी लिखी है। अच्छी बात इन्होंने ये लिखी है कि इन आवर लाइब्रेरी वी गेट इनफ बुक फॉर द सेमेस्टर,
यानी कि कभी भी कॉलेज अपनी तरफ से कोई सुविधाएं देने में पीछे नहीं हटती है। आपके लाइब्रेरी के अंदर आपको अच्छी खासी इनफ बुक मिल जाएगी कि बाहर से आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शुभम नवानी क्या कहते हैं जिन्होंने बीएससी किया है कि ओवर क्राउडेड क्लासेस, पुअर क्वालिटी, डॉर्मी नॉइजेस, लिविंग एनवायरनमेंट, सम टाइम लैक ऑफ प्राइवेसी। अब देखो यार, ये ज्यादातर अच्छे खासे कॉलेज में ये चीजें बहुत कॉमन होती है, बट जिनका डिसिप्लिन बहुत हाई होता है ये चीज ना के बराबर देखने को मिलती है। तो कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि क्लासेस जो है ओवर क्राउडेड है, और अगर ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होना तो बहुत मुश्किल की ही बात है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। और बात करें स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स प्रोग्राम्स विद एंगेज्ड प्रोफेसर्स, जितने भी आपके प्रोफेसर्स हैं उन सभी लोग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एकेडमिक्स के अंदर, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। यही वो शुभम नवानी है जिन्होंने वहां पर ओवर क्राउडेड क्लासेस की बात करी हुई है। और अगेन शुभम नवानी जो शुभम नवानी है उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रोफेसर इन लार्जर क्लासेस एक्सेसिव वर्कलोड एंड टाइम प्रेशर। भाई होगा ही होगा, ये ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस में देखने को मिलता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टाइम प्रेशर तो रहता ही रहता है, वर्कलोड भी थोड़ा ज्यादा होता है, तभी तो ये कॉलेज अपने नाम से जाने जाते हैं और इन पे बेटा प्लेसमेंट भी अच्छी खासी लगती है। तो मैंने दोनों पहलू आपको बताए, अच्छे पहलू भी बताए, मैंने आपको बुरे पहलू भी बताए, कितने कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं मैंने आपको ये भी बताया, और क्या इनके कट ऑफ जाते हैं वो भी मैंने बताया। मैंने बीए का भी कट ऑफ बताया, मैंने बीएससी का भी बताया, बीटेक का भी मैंने बताया। तो बेटा पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर रखा है, ईयर वाइज ईयर भी मैंने कर रखा है। खास करके बीटेक डोमेन पे मैंने ज्यादा फोकस किया हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रीम की कितनी कट ऑफ जाती है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में। आई होप आपको ये चीज बेटा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और ये था हेमावती नंदन यूनिवर्सिटी के लिए। आई होप आपको बेटा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप अगला किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, और मैं लेकर के आऊंगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ खूबियां, कुछ कमियां, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ है, कितना मार्क्स आपके लिए सेफ है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।